अब जब रुद्रगणों ने वहाँ पर देखा कि माँ सती ने जो है अपना शरीर त्याग दिया, तो सब हाहाकार करने लगे। कुछ ने तो अपने अंग वहीं काट लिए, कुछ वहीं पे मर गए। जो बच गए कहीं ना कहीं वो मारने के लिए दौड़े दक्ष प्रजापति की तरफ। तो जो भृगु ऋषि थे कहना कि जो यज्ञ करवा रहे थे, उन्होंने रिबु नामक के कुछ गण जो है वो यज्ञशाला से प्रकट किए थे। उन्होंने फिर उन शिवगणों को वहाँ से भगा दिया था। लेकिन वही शिवगण जब भगवान शिव की शरण में पहुंचे और भगवान शंकर को जब ये पता लगा कि उनकी प्राण बल्लभा सती लीला है, त्रिकालदर्शी है शिव जी, पर जो संहारक की ड्यूटी है कई बार जो है शक्तियाँ दिखानी भी पड़ती हैं, तभी लोगों को विश्वास होता है। तो भगवान शंकर को इतना क्रोध आया, कहते इतना क्रोध आया दक्ष प्रजापति के ऊपर, तो उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उसको एक पर्वत पे दे मारा। और कहते हैं कि उसके दो भाग हुए। जो पूर्व भाग था उससे वो जो महाप्रलयंकारी जो भगवान शिव के गण हैं वीरभद्र प्रकट हुए, और जो दूसरा भाग है उससे माँ भद्रकाली जो है स्वरूप जो कालिका है वो प्रकट हुए, जो विध्वंसक काली कही जाती है कि जो मार्ग में आए तो फिर संहार पक्का है। तो फिर वीरभद्र ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि महाराज मैं क्या करूं, बताइए, सारे पर्वतों को चूर्ण बना दूं, या कहना कि सारे समुद्रों का जल पी लूं, या सब सारे संसार का विनाश कर दूं? आपकी आज्ञा जो भी हो, मैं सब कुछ पूरे करने में समर्थ हूँ। इतने प्रलयंकारी हैं वीरभद्र। तो भगवान शिव ने आज्ञा दी कि जाओ दक्ष प्रजापति को प्राण मुक्त कर दो जा करके। कि ऐसा दुस्साहस जो है कहीं ना कहीं अहंकार में आकर के दक्ष प्रजापति ने किया है, और सती ने अपनी देह का वहाँ पे त्याग कर दिया। तो कहते हैं कि वहाँ दक्ष प्रजापति को भी जब शकुन होने लगे या अपशकुन होने लगे कि कुछ ना कुछ बुरा घटित होने वाला है, सभी देवताओं ने कह दिया, भगवान विष्णु तक ने कह दिया कि अब भगवान शंकर के कोप से आपको बचाने वाला कोई नहीं है। तो कई देवी देवता भाग गए, भगवान विष्णु कहते हैं वहीं रहे। और लीलावश जो है फिर वीरभद्र जो है अपने सभी गणों को लेकर के, करोड़ों असंख्य रुद्र गणों को लेकर के जो है कनखल क्षेत्र में पहुँचे, जो आज भी हरिद्वार में बताया जाता है। तो फिर वहाँ पहुँचे, और पहुँचते ही उन्होंने फिर भगवान विष्णु के साथ युद्ध भी किया, क्योंकि लीला तो भगवान विष्णु ने भी करनी थी, क्योंकि दक्ष चले गए थे शरण में भगवान विष्णु की। तो विष्णु जी ने कहा था कि वीरभद्र मैं आपके साथ युद्ध करूंगा, यद्यपि आप बलवान हैं। और फिर इधर जो है वीरभद्र ने भी कहा था कि आप और मेरे इष्ट में कोई भेद नहीं है, हरिहर में कोई भेद नहीं है, लेकिन मुझे भी युद्ध करने की आज्ञा है। तो दोनों ने युद्ध किया, और भगवान विष्णु भी फिर कुछ देर बाद वहाँ से युद्ध से अंतर्ध्यान हो गए। और कहते हैं कि अट्टहास करते हुए, बहुत ही गर्जन से वीरभद्र ने जो है फिर कहते हैं कि दक्ष प्रजापति की छाती पे लात रख करके वो जो मस्तक था, कहीं के सिर था, उसको घुमा करके तोड़ दिया और उसी यज्ञशाला में डाल दिया। और जो जो देवी देवता वहाँ पर प्रकट थे, कोई हंसा था तो उसके दांत तोड़ दिए, जिन्होंने आंखों के द्वारा जो बड़े इशारे कर रहे थे जब भगवान शंकर की निंदा हो रही थी, उनकी आंखें निकाल ली, और जितने